हाय व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो बबलू गाइज। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपनी मार्कशीट या रिजल्ट को एडिट कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। चैनल पे नहीं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज तो फर्स्ट स्टेप में आपने ये काम करना है कि पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। अगर नहीं है तो न्यू पिक्सआर्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, इजी है, ठीक है। प्लस वाले टूल पे आपने जाना है और यहाँ से अपनी एक मार्कशीट आपने ऐड करनी है, ठीक है। ऑल फोटोज़ वाले टूल पे जाएंगे, यहाँ से रिसेंट वाला ऑप्शन होगा, इस पर आपने टैप करना है, आगे फोल्डर्स शो हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो स्क्रीनशॉट लिया वो फ़ोटो ली हुई है, ठीक है ना, सॉरी कैमरा से आपने एक अच्छी सी बेहतरीन सी फ़ोटो बनानी है ठीक तरह से, ठीक है ना। वो वाली फ़ोटो बना के आपने अपनी मार्कशीट की बिल्कुल अच्छी क्लियर सी फ़ोटो अलग क्वालिटी की बना के फिर आपने वो इस पर ऐड करनी है। मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, फ़ोटो मैंने ऐड कर ली है, ठीक है ना। अब इसके बाद इस फोटो को टूल्स पे जाएंगे, यहाँ से क्रॉप पे जाएंगे, आप इसको यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हो, ऊपर नीचे इधर उधर करके आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैंने आपको कुछ चीज़ें बतानी है इस साइड वाली, ठीक है ना, सिर्फ ये बतानी है, ये इधर से ऊपर ऊपर मैंने आपको बतानी है। तो मैं यहाँ से इसको डन के जस्ट आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आप इस तरह से एडिटिंग कर सकते हो, अपनी जो मिस्टेक है उसको बेहतर कर सकते हो, किसी भी फेक पर्पज़ के लिए ये वीडियो नहीं बनाई गई है, ठीक है। तो आपने क्या काम करना है, इसको जूम इन जूम आउट करना है, यहाँ से चेक करना है। यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के आपको क्या काम होगा कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे आपके। एक तरफ फुल मार्क्स कितने हैं आपके, 10 मार्क्स आपने कितने लिए, एक साइड पर ग्रेड्स होते हैं। यार मार्कशीट में यही होता है, चाहे आप पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में, किसी भी जगह किसी भी कंट्री में आपको इसी तरह की इंटरमीडिएट या मैट्रिक या ठीक है ओ लेवल की यहाँ पे आपको इस तरह की मार्कशीट मिलेंगी, ठीक है। इसी तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे नीचे एक बॉक्स सा बना होता है जिसमें लिखा होता है कि ए प्लस कितने पे होता है, 90 से 100 तक ए प्लस, डबल ए प्लस होता है 80 to 89, ए होता है 60 to 79, बी प्लस होता है 45 to 59% पे होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हो पी से पास एंड एक्स से क्या हो गया अनसक्सेसफुल कैंडिडेट, पी से पास कैंडिडेट, सक्सेसफुल कैंडिडेट। यहाँ से ग्रेड टोटल लिखा होता है, अब यहाँ पे रिजल्ट लिखा होता है, यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रेड आगे लिखे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या काम करना है, ग्रेड वही वाले लिखने जो आप इधर मार्क ऐड कर रहे हो। अगर 80 और 89 के दरमियान यहाँ पे आप इसको कितना ऐड करोगे, ए प्लस ऐड करो। अब मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट लैंग्वेज वाला जो पेपर है उसमें 90 रिटन मार्क्स है, यहाँ पे इंटरनल 10 हो गए, टोटल 100 हो गए। अब 90 में से यहाँ से उसने लिए कितने, 32, ठीक है ना। हम 32 को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। 32 को हम ज़्यादा करना चाहते हैं, हम 50 रखना चाहते हैं या 60 रखना चाहते हैं। यहाँ पे 10 को 10 ही रहने देते हैं और टोटल को हमने चेंज करना है। हमने कौन से चेंज करने, ये और ये चेंज करने, ठीक है। सबसे पहले हम 32 को ख़त्म करेंगे, 42 को ख़त्म करेंगे, इसके बाद ग्रेड भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। ग्रेड हम देखेंगे, अब हम यहाँ पे 50 देखते हैं, 50 ऐड करते हैं, ठीक है। 50 और 60 कितने हो गए, 50 और 10 कितने हो गए, 60 हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे हम 60 to 79 पे कितने हो जाते हैं, ए हो जाता है, ठीक है ना, ए ग्रेड होता है। तो यहाँ पे हम बी की जगह पे ए लिखेंगे। यहाँ पे आपने क्या 50 लिखते हैं, ये 50 और 10 प्लस 50 प्लस 10 कितने हो गए, 50 प्लस 10 हो गए 60, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेड आगे ए हो जाएगा। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी। अब हम यहाँ पे एडिटिंग की तरफ चलते हैं। आप इसको दो तरह से क्लियर कर सकते हो, लेकिन जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, जो स्टेप बता रहा हूँ, आप सेम टू सेम यही वाले फॉलो करो। टूल्स पे जाएंगे, यहाँ से हम क्लोन पे जाएंगे, क्लोन पे जाके हमने क्या काम करना, इस पर सबसे पहले आपने टैप करना है। टैप करने के इसको जूम इन करना है, ठीक है, जूम इन ताकि थोड़ा सा जूम करना है। फिर आपने पहले वाले इसको टैप करना है, टैप करने के साथ इसको थोड़ा सा और जूम करना है। जूम करने के बाद ये वाला एरिया आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली ब्रश दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ब्रश पे आप जाके यहाँ से इसके साइज़ को छोटा बड़ा भी कर सकते हो, उसकी ओपेसिटी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो, लेकिन आपने इसकी सेटिंग को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सेट कर दो, ठीक है। फिर दोबारा से यहाँ से सिलेक्ट किया, फिर दोबारा से यहाँ से आपने इसको मटाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। ये आप ख़त्म हो जाएगा इधर से, ये चेक करें बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपने बिल्कुल ये जो 42 लिखा हुआ है टोटल, अब ज़ाहिर है टोटल भी चेंज हो जाएगा, पीछे हमने मार्क्स चेंज किए हैं, तो यहाँ से आपने इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ से ए हमने लाना है, तो यहाँ से हम बी को भी ख़त्म करेंगे, तो जब यहाँ पे जाके हम ए ला सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से बाकियों के भी आप हटा सकते हो जिस चीज़ के आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है ना। एक बार यहाँ पे हमने टोटल ऐड कर दिया, रिटर्न वाले ऐड कर दिए, ग्रेड ऐड कर दिया, तो यहाँ से भी ग्रेड आपने देखना है, ग्रेड टोटल को भी आपने चेंज करना है, रिजल्ट को भी आपने चेंज करना है, और यहाँ से आपने ग्रेड को भी चेंज करना है, ठीक है ना। थोड़ी देर के बाद आपने यहाँ से उसको डन करते हैं। अब हम वहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। अजान हो रही है, अजान के बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, कर सकती हो। उसके बाद सबसे पहले हमने देखते हैं यहाँ पे रिटर्न पे जाते हैं, रिटर्न पे जाके हमने यहाँ पे 50 लिखना है, ठीक है।
50, कितना लिखना है हमने 50 हमने लिखना। 50 लिखने के बाद यहाँ से इसको डन करते हैं। कलर को हमने यहाँ पे रखते हैं ब्लैक, या आप यहाँ पे पेंसिल पे जाओ, पेंसिल पे जाके यहाँ से आप इसको थोड़ा सा कलर भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जो कलर हो सेम टू सेम वही वाला मैच हो जाएगा। उसके बाद इसको आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको ऐड कर दी। अब ये सेम टू सेम मैचिंग नहीं कर रही है, यहाँ पे फ़ॉन्ट हम मैच करेंगे। इस पे जाएंगे, यहाँ पे हम इस एरो पे जाएंगे, माई फ़ॉन्ट्स पे जाएंगे। माई फ़ॉन्ट्स पे यहाँ से हमने एक फ़ॉन्ट को ऐड कर लेना। अब आपके पास ये वाले फ़ॉन्ट नहीं होंगे, लेकिन आप मेरी एक ये वाली वीडियो वॉच करो लाजमी से, और आपके पास भी ये वाले फ़ॉन्ट आ जाएंगे, ठीक है ना। आप यहाँ से वाले फ़ॉन्ट ले सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आसान है वो वीडियो, आपने लाजमी से वॉच करनी। ऐड कस्टम फ़ॉन्ट्स इन पिक्सार्ट में आप किस तरह से फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या काम करना है, अगर थोड़ा सी इसके स्ट्रोक को बढ़ा सकते हैं। स्ट्रोक को बढ़ाने के बाद आपको क्या काम करना होगा कि इसके बिल्कुल बराबर भी यहाँ से आप इसको रख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल बराबर रखो, सेम टू सेम उसके ऊपर चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको सेट कर देना है, ठीक है। ये सेम टू सेम अब चेंज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अगर 50 कर दिया तो यहाँ पे होगा 60, ठीक है। आप यहाँ से इसको और भी चेंज कर सकते हो, कोई और भी रख सकते हो। अगर और रखना चाहते हो तो आप ये मोटे वाला फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो उसकी, लेकिन इसके स्ट्रोक को आप हल्का सा कम कर दो, ठीक है। यहाँ से आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या काम करना है कि यहाँ से आपने अगर टोटल देखना, टोटल को आपने कितना हो गया, टोटल 60, ठीक है। 60 हो चुका है। 60 होने के बाद यही वाला फ़ॉन्ट रहेगा। कलर को वो या आपने ब्लैक रख देना। ब्लैक रखने के बाद आपने यहाँ से इसको सेट करना है। सेट करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, ठीक है। ये किया, ये करने के बाद आपने इसको सेट कर देना है, ठीक है। उसके बराबर रखना है, थोड़ा सा ऊपर रखा है तो ये सेंटर पे आपने रखना है। रखने के बाद आपने इसको इस ना रख के यहाँ से डन कर देना। अब ग्रेड ए है तो हम इसको स्केल ए रख देते हैं। और आप मुख्तलिफ़ तरह के फ़ॉन्ट अपने पास ऐड करके रखोगे तो यहाँ से आप मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अब ये वाला फ़ॉन्ट है तो अब हम यहाँ से इसको जमील नूरी नस्तलिक फ़ॉन्ट जो उर्दू वाला होता है हम उसको सेलेक्ट करके चेक करते हैं। अब यहाँ से ये सेम टू सेम इस जैसा हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम अब ये इस जैसा हो रहा है, ये ठीक है। ये वाला आपने यहाँ से इसको सेट कर देना है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ से बिल्कुल इसको बराबर रख देना है, ठीक है। बराबर रखने के बाद आपने क्या काम करना है कि इसको यहाँ से डन कर देना है। ये ए हो चुका है। ए होने के बाद यहाँ से इसको डन कर देते हैं। अब यहाँ से आपने टोटल भी चेंज करना है। बिल्कुल यही तरीका है, यहाँ से भी आप इस तरह से मार्कशीट को ऐड कर सकते हो। अब आपने क्या काम करना है, अगर आप ये वाली मार्कशीट इस तरह से नहीं हो रही, आपके फ़ॉन्ट नहीं मैच हो रहे, आप किस तरह करोगे, ठीक है। एक और तरीका है, ये दूसरा स्टेप है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 तरीक़ों से आप दूसरा वाला तरीका में आप किस तरह से, ये भी आसान है बिल्कुल। अगर आपको इस तरह से फ़ॉन्ट मैच करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप यहाँ से किसी दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। मैं बताता हूँ वो आपको तरीका, ठीक है। यहाँ से हम एरो पे बैक करते हैं, या अब ये जो हमने अभी एडिटिंग की थी ये बैक हो चुकी है, दोबारा हमें मिटाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मिटाना चाहते हो किसी और को तो टूल्स पे जाके क्लोन से आप मिटा सकते हो। वीडियो पूरी वॉच किया करो तब जाके आपको समझ आएगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या काम करना है, यहाँ से हमने जाना है ऐड फ़ोटो वाले टूल पे अंदर, और अभी हमने क्या काम करनी है, यही वाली फ़ोटो हमने ऐड करनी है। कौन सी वाली फ़ोटो ऐड करनी है, यही वाली मार्कशीट हमने दोबारा से ऐड करनी है, ठीक है। इसका हमने एक और डुप्लीकेट बना लेना है। क्या बनाना है, यहाँ पे साइड पे हम टैप करेंगे, इसको एक और डुप्लीकेट क्रिएट कर लिए। डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद इस पर टैप करेंगे। यहाँ से हमने क्या काम करना है, यहाँ पे 50 रखना चाहते हैं। अगर हम 50 रखना चाहते हैं तो हमने क्या काम करना है कि यहाँ पे 50 होना चाहिए, यहाँ पे 60 होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसमें 5 किधर है, 5 है ये, ठीक है, और 0 है ये। तो हमने सबसे पहले क्या काम करना है, इसको क्रॉप करना है। हमने सिर्फ 5 लेना है। कितना लेना है, हमने सिर्फ 5 लेना है, ठीक है। 5 को हमने सिर्फ ले लेते हैं इधर से, ठीक है। और ये हमने सिर्फ 5 ऐड कर लिया। कितना ऐड किया हमने, 5 ऐड कर लिया। 5 किस तरह से आप ऐड करोगे, यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा करोगे, इसके बराबर करोगे। बराबर करने के बाद आप इसको उसके ऊपर ले जाओ, ठीक है। थोड़ा सा ये ले जाओ, ठीक है। इतना सा आप रखो ये, और ये रखने के बाद आपने साइड वाले इरेजर पे जाना है। इरेजर पे जाके फालतू एरिया जो साइड वाला आप उसको इरेज कर दो, ठीक हो चुका है। ये आपने इसको अरेज कर देना है, ठीक है। अरेज करने के बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ पे ये 5 लिखा जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको इस पर टैप करोगे। टैप करने के बाद यहाँ पे आपने उसको बैंड पे जाके स्क्रीन मल्टीप्लाई भी आप यहाँ से कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जैसे आपको ये अच्छा लगने में आ रहा है। फिर फालतू एरिया को आप और तरीके से सेट करके यहाँ से इसको डन कर सकते हो।
फिर ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या काम करना है, दोबारा से एक और जिसका हमने डुप्लीकेट अभी क्रिएट किया हुआ था ये वाला, ठीक है, ये वाला हमने एक और डुप्लीकेट क्रिएट किया। अब दोबारा से ऐड फोटो वाले टूल पे जाते हैं, डुप्लीकेट अगर नहीं बन रहा है तो दोबारा से ऐड फोटो वाले टूल पे जाते हैं, यहाँ से हम क्रॉप करते हैं, 0 को क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है, किसको क्रॉप करते हैं, 0 को, यहाँ से हमने इसको क्रॉप कर लिया है 0 को, ठीक है, 0 को आपने यहाँ से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद यहाँ से इसको डन करना है। डन करने के बाद थोड़ा सा आपने इसको बड़ा करना है। बड़ा करने के साथ ही आपने बिल्कुल इसको इसके साथ एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपने इसको फालतू एरिया जो है ना उसको आपने अरेज कर लेना है। ठीक है, 50 यहाँ पे आपने टैप किया। इसके बाद हमने क्या काम करना है, इसको मल्टीप्लाई आप यहाँ से भी कर सकते हो। अब इस पर अगर कोई शेड आ रहा है तो आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। 50 ये आ चुके। हम 60 को अब हम जल्दी जल्दी क्रॉप करते हैं, यही वाला स्टेप हम यही वाला प्रोसेस करके, ठीक है, और यहाँ से हम ग्रेड को एक ऊपर ले जाते हैं। दोबारा से ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हमने इसको ऐड करना है। करने के बाद इसको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद हमने इसको ए ग्रेड को हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने 6 को भी क्रॉप कर लेना है, 60 को भी इसी तरह से क्रॉप करना है जिस तरह से हमने 50 को क्रॉप कर लिया है, ठीक है। सेम टू सेम यही प्रोसेस है। इसी तरह से आपने नीचे भी चेंज कर सकते हो, किसी और जगह पे आप चेंज करना चाह रहे हो तो वहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो। जिसकी मार्कशीट जिस तरह की भी है वो उस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें थोड़ी क्वालिटी लो हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अब आपने मार्कशीट को सेव कर लेना है, ठीक है। थोड़ा मार्कशीट को हम सेव कर लेते हैं। इसके बाद सेव करने के बाद आप यहाँ पे A+ भी कर सकते हो। प्लस को आप बेशक अगर काटना चाह रहे हो तो यहाँ से आप प्लस को काट भी सकते हो, ठीक है ना। प्लस को बेशक काट दो। अब यहाँ से इसको डन कर दो, क्योंकि एक ग्रेड हमें चाहिए था। आप 60 आप खुद लिख लेना। अब मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ तरीका कि आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके बाद हम इफेक्ट्स पे जाएंगे। इफेक्ट्स पे जाने के बाद हम यहाँ से शार्पनिंग पे जाएंगे, ठीक है। शार्पनिंग पे जाके इसकी शार्पनेस को अपने 90 या 80 रख देना है। 80 रखने के बाद यहाँ से इसको डन कर देना है, ठीक है। डन करने के बाद आपने इसको किससे सेव करना है, यहाँ से ड्रा वाले टूल से आपने इसको HD क्वालिटी में सेव कर लेना। और अपनी जो मार्कशीट है इसको आपने व्हाट्सएप पे किसी को भेजना चाह रहे हो डॉक्यूमेंट्स में आप भेजा करो। अगर आप प्रिंट निकलवाना चाह रहे हो तो उसको भी आप ब्लूटूथ के डॉक्यूमेंट्स में व्हाट्सएप किया करो, जिससे आपका प्रिंट क्वालिटी में आएगा, अच्छा प्रिंट आएगा आपकी मार्कशीट का। तो कैसी लगी आपको आज शॉर्ट सी वीडियो इससे पहले मैंने एक और भी बनाई हुई है, वो वाली वीडियो भी आप देख लो, ये वाली भी देख लो। जो आपको आसान लग रही है आप वो वाली देखो, सीखो। वीडियो को लाइक करो और चैनल को यहीं पे सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे।